राधे राधे जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ बताया है। आइए जानते हैं सफला एकादशी व्रत की क्या कथा है। एक बार महिषमान नामक एक राजा चंपावती नगरी में रहते थे। वैसे तो उनके 4 पुत्र थे, परंतु उनका ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक दुराचारी था। वह मदिरा पान, वैश्यागमन आदि पाप करता था। हमेशा ही ब्राह्मण, भगवान, संत, भक्त आदि का अपमान करता एवं उन्हें परेशान करता था। इन सब बातों का पता लगने पर राजा ने उसे अपनी संपत्ति एवं महल से बेदखल कर दिया, जिसके कारण उसने अपना पेट पालने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया। दिन भर वह सोता और रात्रि में उसी नगर में चोरी करता, साथ ही साथ प्रजा को भी परेशान करता था। परंतु राजा का पुत्र होने के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और समस्त नगर उससे डरने लगा। इस सब के साथ साथ उसे शिकार कर मांसाहार भी शुरू कर दिया। उसी वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था, जिसे लोग दिव्य वृक्ष मानकर उसकी पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन उस पर वस्त्र न होने के कारण वो वस्त्रहीन था और ठंडी की वजह से सारी रात सो न सका और उसका शरीर भी ठंड की वजह से अकड़ गया। अगले दिन एकादशी की दोपहर सूरज की गर्मी के कारण उसका शरीर कुछ ठीक हुआ एवं उसकी मूर्छा दूर हुई और अब वह खाना ढूंढने चल दिया। कमजोर होने के कारण वह शिकार नहीं कर सकता था, अतः उसने पेड़ों के नीचे पड़े फल लेकर वापस पीपल के नीचे आ गया। परंतु तब तक अंधेरा हो चुका था और वह उन फलों को रखकर बोला, हे नाथ, यह फल आपको निवेदित है, अब इन्हें खुद ही खाओ। उस रात भी उसे नींद नहीं आई और उसने अपने द्वारा किए गए सभी पापों के बारे में सोचा, जिससे उसे ग्लानि हुई और उसने भगवान से माफी मांगी। उसके द्वारा अनजाने में किए गए निष्काम उपवास एवं पछतावे से श्री हरि को प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसके समस्त पापों को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। और उसी समय आकाशवाणी हुई, हे लुम्पक, तुम्हारे व्रत से खुश होकर श्री हरि ने तेरे सारे पाप नष्ट कर दिए हैं। अब तुम अपने राजमहल जाओ और अपने पिता को आराम देकर राजा का पद संभालो। यह सुनकर लुम्पक भगवान की जय बोलता हुआ वहां से अपने राज्य वापस चला गया। राजा बना और धर्मचारण करके राजपाट चलाने लगा। उसका विवाह एक योग्य कन्या से हुआ, अच्छी संतान प्राप्त हुई एवं अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। सफला एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि कार्य करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि का ध्यान करें। भगवान को ऋतु फल एवं नैवेद्य का भोग अर्पित करें, व्रत करें और रात्रि में भगवान का कीर्तन आदि कर नाम जप करें। ऐसा करने से मनुष्य को हर एक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का भागी होता है। तो ये थी सफला एकादशी की व्रत कथा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली हर कहानी व जानकारी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी सुनने के लिए।